आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। नंद कुमार साय फिर भारतीय जनता पार्टी में लौट आए हैं। हालांकि ये अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। नंद कुमार साय शायद वापसी का रास्ता तलाश रहे थे। न कार्यक्रम न पॉलिटिकल शो। नंद कुमार साय ने चुपके से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। सोशल मीडिया के जरिए सभी को ये चीज बताई। बेशक नंद कुमार साय अपने घर वापसी की उपलब्धि गिनाते हुए नजर आए, लेकिन हकीकत यही कि पार्टी छोड़कर जाने वाले की वापसी के बाद न तो कद बना रहता है और न ही उनकी कद्र होती है। नंद कुमार साय की वापसी भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत करेगी और भाजपा में खुद वो कितना मजबूत होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपने बढ़ाए हुए कदम को पीछे खींचकर खुद नंद कुमार साय अपनी दूसरी पारी में खुद कितने मजबूत बन पाएंगे, ये उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि साय अगर 1.5 साल पहले वापस कांग्रेस की तरफ नहीं जाते, बीजेपी में ही बना रहते, भारतीय जनता पार्टी में जैसे थे वैसे ही रहते, तो शायद उनकी तुलना सरकार बनने के बाद बड़े बड़े पदों के लिए हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चलता, राज्यपाल जैसे कद्दावर पदों के लिए उनका नाम चलता। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लिहाजा साय को अब अपने कदम फूक फूक कर ही पार्टी के अंदर भी बढ़ाना होगा। नंद कुमार साय ने क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, चलिए पहले आपको वो बाइट हम सुनवाते हैं। संदर्भ था उस समय तो बीजेपी में क्या वो 60 साल वाले सक्रिय नहीं हो पाएंगे, कुछ कुछ बातें थी इसको लेकर के किया गया था। बीजेपी का निर्माण हम सब लोगों ने मिलकर किया है, उसको अब और ताकतवर कैसे बनाया जाए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक। तो आपने सुना नंद कुमार साय ने क्या कुछ कहा। अब नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, अब प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। क्या कुछ कहा इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने, और किस तरह से नंद कुमार साय की भारतीय जनता पार्टी में वापसी पर दीपक बैच का बयान आया, चलिए आपको सुनवाते हैं। वर्षों से हमारे वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे वो, और संगठन से लेकर और विभिन्न दायित्वों में, बड़े दायित्वों में, सभी दायित्वों में रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अनुसूचित जनजाति आयोग के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सहित राज्यसभा सांसद सभी जगह पर रहे हूँ, और हम सबके लिए तो आदरणीय है हमेशा से। और बीच में, और अब उनके जो भी कारण हो, और उसके बाद वो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ली थी, और अब फिर उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार की है। देखिए, नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के थे, कुछ समय के लिए कांग्रेस में आए, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो निश्चित रूप से उनको बधाई, शुभकामनाएं। बाकी आने जाने से सरकार आती है जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जहां से आए वही चले गए। तो आपने सुना राजनीतिक लोगों के बयान भी आपने सुना, किरण देव साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुना। उसके बाद आपने दीपक बैच की भी बाइट सुनी। आदिवासी बड़े नेता रहे, इसमें कोई शक नहीं है नंद कुमार साय। अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया, राज्यसभा सांसद, तमाम अलग अलग पदों पर वह रहे। लेकिन इस विषय को लेकर बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं, और वो सवाल क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सवाल यह है कि नंद कुमार साय को इतने कम वक्त में क्यों करनी पड़ी घर वापसी, बड़ा सवाल है। आखिर घर वापसी इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ी? क्या साय की वापसी बीजेपी के लिए फायदा का सौदा साबित होगी? दूसरा बड़ा सवाल है, साय की वापसी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ होगी या कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी, फायदा होगा, नुकसान होगा? तीसरा बड़ा सवाल है, नंद कुमार के बीजेपी में आने से पार्टी का आदिवासी वोट बैंक क्या मजबूत होगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 3 बड़े सवाल हमने खड़े किए। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। साय की साय घर वापसी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमरजीत चावला साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रजनी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रह चुके हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रजनीश भैया के पास चलता हूं। रजनीश जी, किन शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में साय जी को आप लोग साय लेकर आए हैं? कांग्रेस जब अपने साथ लेकर गई थी ना रजनीश जी, तो बड़ा बड़ा पद दी थी, औद्योगिक विकास निगम का शायद अध्यक्ष बनाया था। कुछ बड़ा सोच रहे हैं आप लोग भी उनके लिए? साय साहब तो आपके हो गए फिर से। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी को पद
देने का लालच देकर के पार्टी में शामिल नहीं कराया जाता। और माननीय नंद कुमार साय जी तो ऐसे नेता हैं जिनका पूरा लगभग 5 दशक भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते करते बीता है, और हर बड़े पद जो एक राजनीति करने वाले व्यक्ति की इच्छा रहती है वो उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए नंद कुमार साय जी को किसी शर्त के साथ आने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होता नहीं। और कल आप सब ने शायद सुना होगा कि जब सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ, माननीय मोदी जी जब सदस्य बनने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण नहीं करती, कार्यकर्ता नहीं बनाती, हम अपने परिवार का विस्तार करते हैं। और इस भाव से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, प्रदेश में, चाहे आप छोटे स्तर से हमारे जो शक्ति केंद्र है, बूथ हैं, मंडल हैं, जिला, प्रदेश देखेंगे कि इस भाव से हम सब लोग काम करते आए हैं। इसलिए माननीय नंद कुमार साय जी बड़े पदों पर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसलिए उनके लिए कोई पद मिलेगा तब आऊंगा ऐसा मामला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग वर्षों से काम कर रहे हैं बिना किसी इसके, और पार्टी सबका देखती है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आंख भी है, कान भी है, वो देखती भी है, सुनती भी है, और समय आने पर उस हिसाब से सबको दायित्व देती है। इसलिए इसको कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे जहां से आए वहां से चले गए, तो कांग्रेस के आपने कहा बड़ा पद दिए थे, उनके लिए बड़ा पद वो जिन पदों पर रहे हैं और कांग्रेस उसको बड़ा पद कह रही है कि हमने उनको दिया था, तो समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषक हैं, होता जी हैं, बताएंगे कि वो भाजपा में क्या थे और कांग्रेस ने उनको क्या दिया। इसलिए भाजपा में आ गए हैं, उनका स्वागत है। ठीक है चावला साहब, आपके साथ साय जी क्यों नहीं चल पाए? बड़ा पॉलिटिकल शो किया था आप लोगों ने, 2 दिन तक ऐसा पूरा बना कर रखा था, ऐसा लग रहा था कि किसी मुख्यमंत्री को पार्टी में शामिल करा रहे हैं आप। इतना हो हल्ला हो रहा था बिना किसी को बताए, बिना ऐसा, मतलब इतना बड़ा सीन क्रिएट हो रहा था। संभाल नहीं पाए आप लोग साय जी को? आदित्य जी, पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा घड़ियों की तरह जीने वालों, सांस लेने और जीने में बहुत अंतर है। देखिए, एक आदिवासी नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, तो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर वो आए थे। हमने उनको पूरा सम्मान दिया और विधिवत आपके चैनल में ही मैं अभी देख रहा था कि कैसे उनकी रसीद कटा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी रसीद कटा के हमारे नियमानुसार उनकी सदस्यता करवाई थी, और हमने उनको तत्काल कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी तुरंत दिया था और औद्योगिक विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया था। अब देखना यह है कि जैसे अभी रजनीश जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो क्या थे और कांग्रेस में उनको क्या दिया, तो मैं रजनीश जी को भी शुभकामना देता हूं कि बहुत जल्द वे भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करें। उनकी टिकट काट दी गई है, तो खैर अपन उस पर नहीं जाते, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मामला। देखिए आदित्य जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 चीजें होती है, एक विचारधारा से प्रभावित होकर आप किसी पार्टी में आते हैं, और एक पद लोलुपता के नाते आप बहकर आप किसी पार्टी में दल बदल करते हैं। दोनों में बेसिक अंतर होता है। मेरी सद्भावना है, शुभकामना है, और साथ ही साथ नंद कुमार जी के साथ सहानुभूति भी है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत सम्मान करता हूं, काफी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। पर जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल भेजने की तैयारी की जा रही है, उस पार्टी में वो इस उम्र में वापिस गए हैं, तो मेरी शुभकामनाएं है, सद्भावना है कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करेगी और मार्गदर्शक मंडल में बैठाने की बजाय उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। जैसा कि रणजीत सिंह जी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद प्राप्त करेंगे, तो मुझे ये देखना है कि जिस पार्टी में रेणुका सिंह और लता हुसैन जैसे लोग लाइन में लगे, वहां पर साय जी की सरकार में नंद कुमार साय जी को कितना सम्मान मिलता है। तो साहब, नंद कुमार साय की घर वापसी कितनी बेहतर होगी, पार्टी और नेता दोनों के लिहाज से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। आदित्य जी, सबसे पहले हम ये बात कर ले, आखिर नंद कुमार साय है कौन? अविभाजित मध्य प्रदेश के बीजेपी के उस वक्त के अध्यक्ष रहे नंद कुमार साय। छत्तीसगढ़ बना, अजीत जोगी सरकार थी, पहला नेता प्रतिपक्ष बने नंद कुमार साय। 50 साल तक एक ऐसा सज्जन जिन्होंने नमक तक नहीं खाए। क्यों नमक नहीं खाए?
क्योंकि जब शराबबंदी के लिए वो आदिवासियों के बीच जनजागृत करने जाते थे तो किसी ने कहा जैसे भाई तुम नमक नहीं छोड़ सकते वैसे हम शराब नहीं छोड़ सकते। तो नंद कुमार साय ने बोले आज से मैं नमक त्याग दिया। उस दिन से आज तक 50 साल से भी अधिक हो गया वो नमक नहीं खाए। अगर उनकी बात करेंगे, आज अगर वो मरवाही से चुनाव नहीं लड़े होते तो शायद अजीत जोगी चुनाव पे हारते नहीं, अजीत जोगी की सरकार गिरती नहीं, क्योंकि उस वक्त की जो माहौल थी, माहौल ऐसी हो गई थी कि मैं खुद उस वक्त देखा हूं 5-7 दिन तक आखिरी चुनाव के अजीत जोगी मरवाही में बंद के रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाए, ना प्रचार कर पाए, ना जिस तरह से खुला खेल होता है कर पाए। और इसीलिए आज बीजेपी की सरकार आई। जो बीजेपी के सरकार आने का कई कारण था 2003 का, उसमें से एक ये थे नंद कुमार साय। देखिए, हर एक अपना गणित आंकलन करता है और आंकलन करने के बाद रजनीश जी खुद देखिए इतने बड़े थे, सशक्त थे, बहुत बेहतरीन बोलते थे, लेकिन पार्टी की परिस्थिति ऐसी हुई कि उनको कहा गया आप नहीं, इस बार हम किसी और को चुनाव लड़ेंगे, और वो पार्टी के सिपाही हैं, वो साथ दिए। उसी तरह का नंद कुमार साय को जब कभी भी आगे रखा पीछे रखा, उस पूरे दौर में एक गणित शायद उनकी गलत हो गई। वो कभी नहीं सोचे थे कि जसपुर से एक आदमी आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगा। और साथ में एक बात और भी मैं कहूंगा कि देखिए अभी के जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनका बड़प्पन देखिए। जो किसी जमाने में रायगढ़ के सांसद थे, उनसे पहले नंद कुमार साय ही थे, और आज जब ये मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही हम साय से आजकल बड़ा चल रहा है, हर चीज पे साय से बोलना। विष्णुदेव साय जी प्रदेश में अध्यक्ष थे, तब भी गरिमा बरकरार रखे थे, और अपने ही इलाके के, अपने ही जिले के, अपने ही बिरादरी के नंद कुमार साय को वो हाथ पसर के दोबारा वापस लिए, जानते हुए कि एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकता। लेकिन इसके बावजूद भी ये बीजेपी भी है और ये मुख्यमंत्री का ही है कि विष्णुदेव साय ने अपने लिए इस स्वागत करना, ये आपस में बीजेपी की एक बड़ी बात है, जो बाकी में शायद ही देखने को मिलता है। जी रजनीश जी, अभी भी साय जी की शिकायत खत्म नहीं हुई है। पिछली बार अगर बात करूं, कई बातों को लेकर उन्होंने एतराज जताया था, वो कमियां दूर कर लेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? और ये अगर दूर करने की बात हो रही है अब, तो उस समय क्यों दूर नहीं किया गया जब सरकार आपकी बदली, जब कांग्रेस की सरकार आई? रजनीश जी। नहीं, देखिए आदित्य जी, जब व्यक्ति थोड़ा सा मन जब हिलने लगता है, थोड़ा विचारधारा से व्यक्ति का मन थोड़ा हिल जाता है, तो कुछ चीजों को वो जिक्र करता है कि वहां मेरे को ये नहीं जम रहा था, ये नहीं जम रहा था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सतत चलने वाली पार्टी है, और हम शून्य से शुरू हुए हैं, शून्य से चल के आए। हमको सब कुछ ऐसे नहीं मिला है। जितने कार्यकर्ता हैं सबका इतिहास देख लीजिए, जितने आज पद पे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, सबको ऐसी कोई ये नहीं मिला है कि वो सब पूर्वजों से प्राप्त कर लिए। सब अपने संघर्षों के दम पर आए हैं, काम करके कर्म निष्ठा से आए हैं। तो निश्चित रूप से साय जी ने जो कहा था, अभी कोई उनको ऐसी चीजें नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी हमारे जो वरिष्ठ नेता है बोला गया था कि जो भी कुछ छोटी मोटी बात मन में है उसको दूर किया जाएगा, लेकिन शायद उस समय उनको कुछ लगा होगा। तो उन चीजों पर अब अपन नहीं जा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान है, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई महीनों से हम सबका स्वागत कर रहे हैं कि जिनको भी निस्वार्थ रूप से राजनीति में आकर के सेवा भाव से काम करना है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और यहाँ पर चावला जी अभी बोल रहे थे कि रजनीश जी ने कहा कि उनको बड़ा पद दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सामान्य से लेकर बड़ा कार्यकर्ता भी जानता है कि मुझको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, पार्टी अवसर आएगी तो अवसर स्वयं से देती है। इसलिए माननीय नंद कुमार साय जी को हम लोग, सही बताऊं आदित्य जी, बहुत कम समय में टिप्पणी करता हूं, जब वो कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय जी से बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत काम करने का अवसर मिला। बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत में भाषण सुने, अच्छे अच्छे विषय में उनका प्रबोधन सुना। तो जब वो कांग्रेस में गए तो हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, तो बात करते थे कि नंद कुमार साय जी बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और कांग्रेस की सरकार भी बन गई
तो भी वो बहुत जल्दी आएंगे और कहीं भाषण देते देते भाजपा के बारे में मत बोलने लग जाएं, कांग्रेस को कहीं असहज स्थिति का सामना मत करे कि इतने उनके मन में भाजपा के प्रति स्नेह था 50 साल से जिस पार्टी में काम किए हैं। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान कल से चालू हुई है, उसमें हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता जिन्होंने अनेक दायित्वों को निर्वहन किया। और मैं थोड़ा सा एक लाइन और बोलना चाहता हूं कि उनको आदिवासी समाज का नेता कई नेता हैं राजनीतिक दलों में, जिसको हम मीडिया के माध्यम ऐसा परसेप्शन बना देते हैं कि ये इस समाज के नेता हैं। इनका जो व्यक्तित्व कृतित्व देखेंगे तो एक समाज के नेता नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में काम किया है, तो सर्व समाज के लिए काम किए हैं, उन दायित्वों को निर्वहन किया है प्रदेश अध्यक्ष के दायित्वों में, चाहे नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों में। तो ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रहे और सबके लिए काम करने वाले एक संवेदनशील नेता के रूप में उनकी पहचान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में रही है। ठीक, जी जी जी। चावला साहब, बड़े नेताओं को आप लोग पार्टी में ले तो आते हैं लेकिन उनका सम्मान करना नहीं आता। अमरजीत भगत ने उस समय कहा था, मैं आपको डेट भी याद दिला दूंगा, 20 दिसंबर 2023, जब उन्होंने कहा था, हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद कहा था, जासूसी करने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये उन्होंने कहा था। किसी को लाते हैं ऐसे बयान दिए जाना चाहिए, ऐसा सम्मान उनका होना चाहिए। चावला साहब, नहीं, देखिए, सम्मान सबका होना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से रणजीत सिंह जी को भी ये भी कहना चाहूँगा कि रणजीत सिंह जी भी काफ़ी सज्जन वरिष्ठ आदमी है और उनका भी नंद कुमार साय जी का तो आप सम्मान करें, उनको जिम्मेदारी दे, पर रणजीत सिंह जी जैसे लोग जो पार्टी के लिए ईमानदारी वफादारी से पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं, मैं तो ये भी चाहूँगा कि इनके भी पूरे मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए और जो नाइंसाफी टिकट काट के इनके साथ हुई है वो ना हो। देखिए, नंद कुमार साय जी वरिष्ठ हैं। रणजीत जी, चावला जी आपको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन चावला जी ने जो पार्टी की सेवा की है, शायद मैंने और किसी प्रदेश महामंत्री को उस स्तर पर सेवा करते नहीं देखा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए ढाल बनकर खड़े हुए, क्या मिला इनको, किस स्थिति में इनको कांग्रेस भवन में रहना पड़ा, ये भी बात है। आप दोनों आपस में डिबेट के बाद बात कर लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल होता साहब, ऐसा नहीं लगता कि नंद कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी में बने रहते, उनकी परिस्थितियां कुछ और होती, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा हुआ उनके साथ? मुझे एक वाकया याद आया, रजनीश जी और चावला जी दोनों मेरे बात पे सहमत होंगे। जिस वक्त बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी, देश भर के नेता छत्तीसगढ़ में थे, उस वक्त अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे और नंद कुमार साय के बेटी को कांग्रेस प्रवेश करा लिए और धरना पे बैठ गए गंज थाने में, और वो बोले ये बहुत गलत बात है, किडनैप कर लिया गया। सोच लीजिए किस कद के नेता होंगे और उनको बेइज्जती करने के लिए किस हद तक कांग्रेस करती थी, किन परिस्थितियों में कांग्रेस पे गए, क्या हुआ। अब वो बातें नंद कुमार साय जी को भी भूल जाना चाहिए। लेकिन पिछले 25 साल में बीजेपी में भी बहुत परिवर्तन आ गया है और उस परिवर्तन में नंद कुमार साय जी कहां फिट बैठते हैं वो खुद सोचना होगा। अब पार्टी एक ऐसी चीज है बीजेपी, आज अगर किसी को किनारे पे रखा है, बार बार चावला जी कह रहे हैं ना रजनीश जी के लिए, ये बात हर वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता जानते हैं। आज जिसको किनारे पे रखा, अब विष्णुदेव साय को देखिए, जो पार्टी का अध्यक्ष थे उनको हटा दिया और वो भी लेकिन वापिस लाए तो क्या करके, मुख्यमंत्री करके। पार्टी सबकी उपयोगिता सबको सोचती है, लेकिन अब नंद कुमार साय जी इस उम्र में क्या बन सकते हैं, जैसे आप शुरुआत में कहे, अगर वो आए होते, बरकरार रहे होते, हो सकता है राज्यपाल बन सकते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आज के दिन में कोई राज्यपाल नहीं है। लेकिन अभी भी समय कोई गया नहीं है, बन सकते हैं, बड़े मजबूत के हैं, कभी कोई हिला नहीं सकता। और नंद कुमार साय जी जो ठान लिए वो ठान लिए, तो कई खूबियां हैं और वो पंचतंत्र को कंठस्थ करके रखते थे। कोई भी बात हो उसका संस्कृत में ही एग्जाम्पल देते थे, बहुत विद्वान व्यक्ति है। लेकिन पार्टी किस रूप में उनको इस्तेमाल करेगी, अब ये आने वाले देखने की बात है। रजी जी, नंद कुमार साय की एंट्री स्टेट लेवल पर हुई है कि राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि उनका कद निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर का, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं। क्योंकि यहाँ तो प्रदेश के नेताओं से हम लोग बाइट लेने के लिए घूम रहे थे, पता चला किसी को पता ही नहीं कि नंद कुमार की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। नंद कुमार साय तो ठीक है, चलिए आ गए, लेकिन जो नेता और भी रूठे हुए हैं सभी को लाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा भी है, ऑनलाइन सदस्यता तो चली रही है, जिसकी मर्जी है वो आ सकता है पार्टी में, दीपक बैस साहब कह भी रहे हैं।
नहीं, देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई रूठे हों उनको लाने का प्रयास चल रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, हम अपने परिवार में शामिल करने के लिए सबका स्वागत कर रहे हैं, और ऐसे सभी लोगों के लिए अभी सदस्यता अभियान प्रारंभ है। तो जो भी आना चाहते हैं जरूर बात करते हैं छोटा सा जवाब हमारे दीजिए प्रदेश जी। नेतृत्व से कि हम शामिल होना चाह रहे हैं, और जो शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जो वे कर रहे हैं, तो सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। तो इसलिए इस विषय को भी वहीं पर ऐसा माना जाए कि अभी सदस्यता अभियान चल रही है, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ठीक। चावला साहब, कांग्रेस कब करेगी अपने संगठन को मजबूत? नरेंद्र कुमार साय की बात चल रही थी, एक बात जरूर पूछूंगा, आदिवासी नेताओं की तौहीन करके आप कैसे चल पाएंगे? आदिवासियों की हितैषी पार्टी आप लोग बता रहे हैं, माहौल नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए शायद कोई टिक नहीं पा रहा है आपकी पार्टी में। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज के युवा नेता दीपक बैज जी भी संगठन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे चिंता आज इस बात की हो रही है आदित्य जी, ये मिस्ड कॉल पार्टी है। पिछली बार जब सदस्यता अभियान इन्होंने चालू करवाया था तो टीएस बाबा को भी इन्होंने मिस्ड कॉल दे दिया था। अब आज नंद कुमार साय जी स्वयं मिस्ड कॉल करके सदस्य बने हैं, तो मेरे को थोड़ी चिंता भी हो रही है। मैं सिर्फ आज आपत्ति भी करना चाहूंगा, आज बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि भाजपा के सदस्य बनकर देवदूत बने, तो ये बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की पार्टी में कहीं बृजमोहन भी संघर्ष तो नहीं कर रहे केंद्रीय मंत्री बनने के लिए कि बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के पार्टी के सदस्य बनकर देवदूत बने? और 50 लाख का इनका लक्ष्य है, मतलब बाकी 2.5 करोड़ जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उसका अपमान कर रहे हैं बृजमोहन। इस बात को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि चाटुकारिता में वो इस स्तर पे ना चले जाए सदस्यता अभियान में कि छत्तीसगढ़ की जनता का भी अपमान करने लग जाए। तो देखिए, विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बने तब ये एक टैगलाइन उनके साथ आई कि अब साए साए काम होगा। अब तो नंद कुमार साय का भी साय जुड़ चुका है, तो क्या साए 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 काम होगा? नजर हम सबकी रहेगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसी न्यूज के साथ। नमस्कार।